नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, बरगद का वृक्ष अपने आप में ही विशेष माना जाता है। और दोस्तों, बरगद के वृक्ष की एक खासियत और होती है कि जितना ज़्यादा यह विशाल होता है उतना ही ज़्यादा यह अपने आप के अंदर खूबियाँ समेटता रहता है। दोस्तों, ऐसा अगर देखा जाए तो आपने भी सुना होगा और निश्चित तौर पर सत्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद ही है। बरगद अपनी खासियत के साथ है। और लेकिन दोस्तों, अगर आप ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो बरगद वृक्ष का यह उपाय आपको माला माल बना देता है, सभी कर्जों से आपको मुक्त कर देता है और आपको कोई भी आपका काम हो उस काम के अंदर आपकी मदद करता है अगर आप बरगद वृक्ष के निमित्त उपाय करते हैं तो। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, बरगद के वृक्ष के पास जाने हैं तो आपको 5 तरह के उपाय आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अब आपकी इच्छा के अनुरूप आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है जो कि धन वृद्धि के लिए, आपके जीवन के अंदर धन की बरकत को बढ़ाने के लिए। तो क्या करें, आपके आसपास किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे चले जाएं, लेकिन उससे पहले आप अपने घर से 5 तरह की चीजें लेकर जाएं। पहली चीज है दोस्तों, लक्ष्मी की कोड़ियां, पीली कोड़ी कहा जाती है दोस्तों, वह लक्ष्मी की कोड़ी लेकर जाएं। दूसरी चीज है बतासे आपको लेकर जाना है। तीसरी चीज इलायची आपको लेकर जानी है। चौथी चीज आपको लेकर जानी है एक लौंग। और 5वीं और अंतिम चीज दोस्तों लेकर जाना है आपको 1 रुपए या 200 रुपए का कोई भी एक सिक्का लेकर जाना है। अब क्या करें, एक लाल रंग की पोटली ले और लाल रंग की पोटली के अंदर आप इसे इन सारी सामग्री को बांध दें और उसके बाद परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं सारे सदस्यों के माथे से 7 बार आप इस पोटली को ओसार लें। और सारते समय आप माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरे घर की दरिद्रता इस पोटली के साथ ही चली जाएं और आने वाली खुशियां अपने आप ही मेरे घर के अंदर आ जाएं। ऐसी प्रार्थना माता लक्ष्मी से करें और उसके बाद क्या करें, उस बरगद के ऊपर जाकर आप इस पोटली को दोस्तों बांधकर बरगद की 7 परिक्रमा करें और कहे कि हे बरगदराज, मेरे घर की परेशानी अब आप ही संभाले। ऐसा कहते हुए आपको वापस अपने घर की तरफ आ जाना है। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर कोई व्यक्ति इन पोटली को खोलकर लेकर जाता है या इस पोटली को खोल देता है, समझ लीजिए उसी समय से आपकी बंद किस्मत अपने आप ही खुलने लगती है। जो आप चाहते थे वह आपका काम हो जाएगा बरगद वृक्ष की वजह से। उसके बाद आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपने बरगद की जिस डाली पर उस पोटली को बांधा है उस डाली को आपको याद जरूर रखना है। अब आप रोजाना जाते रहे और देखते रहे कि कोई उस पोटली को खोला या ले गया, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है वापस इस पोटली को आपको स्पर्श एक बार बांधने के बाद नहीं करना है। जैसे ही कोई इस पोटली को लेकर जाता है दोस्तों, वह बरगद की जड़ या वह बरगद की डाली जहां पर आपने पोटली बांधी थी उसे तोड़कर आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। दोस्तों, इसे क्या करें कि आप अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर, ऊंची जगह पर, पूजा पाठ की जगह पर, अपने घर की अलमारी, तिजोरी या आपका जहां भी मन करे जो पवित्र जगह हो वहां पर आपको इस जड़ को या इस डाली को या इसके पत्ते को रख देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका सारा धन प्राप्ति का योग बना देगा। देखते ही देखते घर परिवार की सारी मुश्किलें अपने आप ही समाप्त होगी और आप सारे कर्जों से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, दूसरा है किन लोगों को दोस्तों कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कर्ज समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता और लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी उनका कमाई कम होती है और कर्ज उनके ऊपर बढ़ता जाता है। अब उनको कोई कर्ज देने वाला भी नहीं होता और आप चाहते हैं कि आपका कर्ज उतर जाए लेकिन नहीं उतरता। तो क्या करें, ऐसे बरगद वृक्ष के पास जाएं कि जिसकी जड़ जो लताएं अलग से निकलती है वह लता अपने आप ही अब वृक्ष की जमीन को उस जड़ की स्पर्श कर रही हो, लेकिन उसके बीच में अंगुली 2 अंगुली का फर्क हो। दोस्तों, ऐसी बरगद की जड़ आपको अगर दिखती है कि बस बरगद की वह जड़ जमीन को स्पर्श होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बरगद की एक जड़ को स्पर्श होने के अंदर
5 से 7 साल का समय लगता है, ऐसे ही नहीं कि तुरंत हो जाए। इसीलिए ध्यान रखें कि 5 साल तक वह जमीन की तरफ आकर्षित होती है और जमीन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इनके बीच में एक आकर्षण का अलग ही महत्व होता है, इसीलिए बरगद की जड़ आकर्षण करने के अंदर विशेष महत्व रखती है। अब आपको क्या करना है कि बरगद की जड़ के सबसे नीचे की तरफ एक जड़ों का गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा रहता है उसी तरह गुच्छा लटकता रहता है। दोस्तों उस बरगद की जड़ को 5-4 साल लग जाते हैं ऐसे झुकने के अंदर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पूरा उस जड़ को आपको नहीं तोड़ना है। बस दोस्तों वह थोड़ा सा उस गुच्छे की एक जड़ का एक भाग आपको तोड़ना है। उसको आप वहीं बैठकर बरगद वृक्ष के प्रणाम करें और उसके बाद उस जड़ को लेकर उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का धागा बांध देना है और उसे अपने घर लेकर आएं। उससे पहले आप हनुमान जी को मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर एक बार हनुमान चालीसा का जाप करें और हनुमान चालीसा जाप करने के बाद हनुमान जी से कहे कि हे भगवान मेरी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना स्वीकार करें और आप उस जड़ को हनुमान मंदिर के अंदर चढ़ाकर आ जाएं। घर भी आपको नहीं जाना है, बस आपको हनुमान मंदिर के अंदर चढ़ाकर आ जाना है। दोस्तों उसके बाद अगले दिन आप वापस जाएं और अगर आपको वह जड़ मिल जाती है तो इसे अपने घर लेकर आ जाएं, नहीं मिलती है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके काम आसानी से बन जाएंगे। और जो जड़ आप घर लेकर आते हैं इसे आप अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख देंगे तो दोस्तों आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके जीवन के अंदर बरकत होकर को मिलेगी। 4 मार्गों से धन का आगमन होगा जिसकी वजह से कभी भी आप गरीब नहीं रहेंगे और आप जो चीज चाहते हैं वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। जो काम आप चाहते हैं वह आपका काम बन जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। दोस्तों इसी तरह अगली बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है कि परेशानी आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा रहती है, नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा हो, अनावश्यक रूप से घर के अंदर खर्चों का होना लगा रहता हो, लाख प्रयत्न करने के बाद भी हर समय कोई न कोई परेशानी आपको घेर लेती है। तब आप क्या करें, मंगलवार या शनिवार के दिन बरगद वृक्ष के नीचे जाएं और बरगद वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, अच्छी जगह देखकर वहां पर बैठकर एक बार बस आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा आपसे नहीं आती तो 2 मंत्रों का जाप करें, एक बार बोले ओम हन हनुमंताय नमः, दूसरा मंत्र बोले ओम शनेश्चराय नमः, ओम हन हनुमंताय नमः, ओम शनेश्चराय नमः। इस प्रकार से आप बारी बारी इन मंत्रों का 51 बार जाप कर दें और 51 बार जाप करने के बाद आप क्या करें, बरगद वृक्ष के पत्ते रहते हैं वह संख्या के अंदर 7, 9 या 11 इनमें से कोई भी एक संख्या के पत्ते आपको तोड़ लेने चाहिए। और आप इन पत्तों को तोड़कर इस बात का ध्यान रखें एक पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो, ना एकदम पुराने पत्ते हो, ना एकदम ताजा पत्ते हो, इस बात का ध्यान रखें। उन पत्तों को तोड़कर आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं, उन्हें शुद्ध गंगा जल से धो दें और उसके बाद दीपक की पतली पतली बातियां बनाएं और आप उनको शुद्ध घी के अंदर या तेल के अंदर डुबो दें और उसके बाद इन पत्तों के ऊपर ही इनको दीपक बनाकर या इसे साधारण पत्तों के ऊपर रखकर आपको अपने घर के अंदर 9, 7 या 11 पत्ते जैसे लाए हैं तो वैसे ही जगह पर आपको इन पत्तों को रखकर उस दिन आपको दीपक अपने घर के अंदर जलाने चाहिए। दोस्तों उन पत्तों के माध्यम से जो सकारात्मकता इस दीपक के अंदर से निकलेगी और वो प्रकाश आपके अंदर फैलता है, उसी समय से आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगती है। जो लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी धन प्राप्ति के योग नहीं थे वह बन जाते हैं, परिवार के अंदर शांति रहने लगती है और देखते ही देखते आपके सारे काम आसानी से संपन्न हो जाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।